नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जो हुक्म मेरे आका, जो कि बाकीलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, तभी आपको आगे की कहानी पूरी समझ में आएगी और आप इस कॉमिक्स के सारे कैरेक्टर को अच्छे से पहचान पाएंगे। इस कॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने इसको 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे की कहानी शुरू करते हैं। किंतु आका तो चिराग रगड़ने वाला ही होता है। अबे, जब जिन कह रहा है कि तू आका नहीं है तो तू नहीं है। मगर जिन ऐसा क्यों कह रहा है? अबे बक मत, अबे बक बक मत कर, क्षमा मांग। क्षमा, क्षमा, क्षमा कठोरवा भाई, मुझे क्षमा कर दो। अबे क्षमा मुझसे क्यों मांग रहा है? जिन से मांग। जिन भाई, मुझे क्षमा कर दो। अबे मैं दिमाग हूँ। कौन है जो मकान की दीवारें ठोक रहा है? ठक ठक ठक। चल निकल ले। ही। जो हुक्म मेरे आका। आह। किंतु जीन भाई, मेरा कसूर क्या है? तेरा कसूर ये था बोधी वाले कि तूने मुझे आदेश दिया। चिराग को मैंने रगड़ा है और तुम चिराग के जीन हो, तो अपना काम करवाने के लिए आदेश मैं ही तो दूंगा। फिर पिटेगा। अजीब जबरदस्ती है। मैं आदेश मानने वाला जिन नहीं हूं, मैं आदेश देने वाला जिन हूं। क्या? हाँ, तू मेरा आका नहीं, मैं तेरा आका हूं। जो हुक्म मेरे आका, मैं नहीं तू कहेगा बाकेलाल। नहीं कहूंगा। चींटी, मैं चींटी, दिल मेरा चींटी, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। चीटर चीटर। याद रख बाकेलाल, सजीव हो या निर्जीव, मैं किसी भी वस्तु को आदेश दे सकता हूँ। किसी भी वस्तु को? तू मेरा मामू तो नहीं बना रहा? ए बेल, तनिक इस बाकेलाल के कान में खुजली तो कर। मैं हूं बेला, नाम है मेरा बेला, पसंद है मुझे केला। हे। इसे रोको, ये तो मेरे कान में घुसी जा रही है। ए बेल, रुक जा, वापस जा। जो हुक्म मेरे आका। बाप रे, जान बची। बेल तो मेरे कान का पर्दा फाड़कर सिर में घुसी जा रही थी। हो हुक्म मेरे आका। बु। आ गई तेरी अक्ल ठिकाने। हे। ये वरदान है या साप? बु। मेरे आका, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कृपया आदेश दें। ओए, मुझे कूड़ी दिखा ओए। हे। कूड़ी? हाँ कूड़ी। उसके लिए तो मुझे नगर में जाकर पुरोहित जी से मिलना होगा। पुरोहित जी विवाह के लिए कोई अच्छी सी कूड़ी अर्थात कन्या ढूंढ देंगे। तब तक तुम वापस जादुई चिराग में जाओ। जैसे ही कुड़ी मिलेगी, मैं तुम्हें फिर से बाहर बुला लूंगा। ही। आह, अब लात क्यों मारी? आह, कांटे चुभ गए। धाड़। क्योंकि तूने मुझे आदेश दिया। मैंने आदेश कहाँ और कब दिया? अभी अभी तूने मुझे जादुई चिराग में वापस जाने का आदेश दिया था। वो तो मैंने निवेदन किया था, आदेश थोड़े ही दिया था। बेटा बिच्छू, जरा आकर इसे समझाइयो कि इसने निवेदन किया था या आदेश दिया था। जो हुक्म मेरे आका। पर मैं बहुत जहरीला हूँ, मैं अभी इसकी जहरीली काटी काटी करता हूँ। नहीं, इसे रोको। मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ और तुमसे क्षमा मांगता हूँ। ठीक है भाई, रुक जा। जो हुक्म मेरे आका। जब वरदान मिलने से मेरी ये हालत है, तो उधर मोटे का क्या हाल होगा जिसे सांप मिला होगा। बेटा जीन, बाकेलाल से पंगा लिया है तूने। अभी तो मैं इसकी गुलामी कर ही लूंगा। वक्त पड़ने पर तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। मेरे आका, मैं आपके विवाह के लिए कोड़ी अर्थात लड़के ढूंढ कर लाता हूँ। तू कोड़ी क्या ढूंढ कर लाएगा? तू तो कोड़ी का अर्थ ही नहीं समझा। क्या मतलब? हम जीनों में कुड़ी का अर्थ है उस पूरे राज्य की सभी स्त्रियां एवं कन्याएं। और ये भी सुन ले, मुझे उनसे विवाह नहीं करना, मुझे उनका तेज चाहिए। स्त्रियों के तेज के बल की शक्ति देवताओं की शक्ति से भी अधिक होती है। तेज समझा कि नहीं? तेज अर्थात तेज बल। तेज ही लेना है तो सूर्य का ले लो। बेचारी अबला स्त्रियों को क्यों तंग करते हो? रे मधुमक्खियों, जरा समझाओ इसको कि राग चीख पुकार की उत्पत्ति किसने की थी? ओह, मैंने फिर से इसे आदेश दे दिया। मर गया बाकेलाल तू तो अब। हमने अभी इसके मुख से राग चीख पुकार छिड़वा देते हैं। भिन्न। बिगाड़ दो इसके पूरे शरीर का भूगोल। क्षमा, क्षमा आका, क्षमा। रुको रे बाक, वक्त खराब है, सोच समझ के बोल बाकेलाल। बाके, बाके, बाके। चांदनी नदी के किनारे, पौधों के चटनी चटाई,
अरे मोटा, ये इस प्रकार मेरी ओर क्यों दौड़ा आ रहा है? और इसे कोई सांप भी लगा हुआ दिखाई नहीं दे रहा? ये तो तरोताजा लग रहा है, बकरे के समान। अभी मोटे को बनाता हूँ कसाई का बकरा। ही 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 ही। आका, वो जो भागा आ रहा है वो इस राज्य विशालगढ़ का राजा विक्रम सिंह है। होगा, मुझे उससे क्या। वो बड़ा ताकतवर है, शायद उसे तुम्हारी नीयत का पता चल गया है। वो तुम्हारी एक नहीं चलने देगा मेरे आका। देखो, वो तुम्हें एक जोरदार टक्कर जड़ने तुम्हारी ओर दौड़ा आ रहा है। इसके जीवित रहते तुम कूड़ी कूड़ी क्या, कूड़ा भी नहीं मिल सकता। ये लो, तो ये लो खड़ग, उसका वध कर दो। धम। आए, कहाँ गया? ओह, खड़ग के बोझ से ही गिर गया तो उसे चलाएगा क्या? अरे खड़ग ही देना था तो कम से कम मेरी ताकत के अनुपात का दिया होता। अब एक ही रास्ता है, राजा को चिराग में घुसा दो। मेरा मतलब दिया जाए। तो फिर ला, चिराग मुझे दे। बाके बाके, वो सांप, वो तुम्हें सांप देने आ रहा है, जल्दी करो। मैं जट यमला पगला दीवाना, कि इतनी सी बात न जाना, कि ओ मैंने प्यार कर दी है। ये बेसुरा राग क्यों गा रहे हो? ये राग नहीं है, ये किसी को चिराग में भेजने का मंत्र है। लो देखो, राजा विक्रम सिंह चिराग में समा रहा है। ये लो चिराग। मोटा तो सचमुच चिराग में समा गया। अब ये तभी बाहर निकलेगा जब मैं चिराग को 3 बार रगड़ूंगा। भाई, किंतु मैं चिराग को क्यों रगड़ूंगा? क्या मुझे पागल कुत्ते ने काटा है? क्या मेरे सींग उगे हैं? क्या मेरे सिर में दर्द है? तुम नृत्य क्यों कर रहे हो? तुम मेरी जान तभी तो छोड़ोगे जब तुम्हें कूड़ी की प्राप्ति होगी, और राजा विक्रम सिंह के रहते यह संभव नहीं था। अब तो वो चिराग में चला गया है, तो मैं तुम्हारे लिए कूड़ी की खोज में जाता हूँ। ठहरो, किंतु तब तक मैं कहाँ रहूंगा? मेरा घर ही तो चिराग ही है, और कहीं नहीं रह सकता। ओह, ये मैंने क्या किया? चिराग में तो मैंने राजा को घुसा दिया। अब जब तक वो चिराग में अंदर है, मैं अंदर नहीं जा सकता। उसे बाहर निकालना होगा, और चिराग के स्वामी तुम हो, तो केवल तुम ही चिराग को रगड़ सकते हो। चलो, 3 बार चिराग को रगड़ो। मैं तो एक बार भी ना रगड़ूं। अरे अरे अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? अरे आका, तुम्हारी सूरत तो विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह जैसी हो गई। कद काठी और वस्त्र भी उनके जैसे हो गए। मैंने स्वयं अपनी इच्छा से राजा विक्रम सिंह को चिराग में भेजकर एक तरह से उसे चिराग के समस्त अधिकार दे दिए। अतः अब मैं उसके जैसा हो गया हूँ। चिराग के बाहर अब मुझे इसी रूप में रहना होगा। तुम शीघ्रता के साथ चिराग को 3 बार रगड़कर अपने राजा को चिराग से बाहर निकालो, ताकि मैं चिराग में वापस लौट सकूं। जल्दी करो, रगड़ो चिराग। तेकी मैं झूठ बोलिया, तेकी मैं कुफर तो लिया, तेकी मैं कहर तो लिया। कोई ना भाई, कोई ना भाई, कोई ना हो। आऊं आऊं हूँ। ओ समझ गया भैया घंटे, ये तो चिराग रगड़ने से आनाकानी कर रहा है। जरा तनिक आकर इसको रगड़ो तो। जो हुक्म मेरे आका। नहीं आका, उसे रोको, मैं तो कुछ और सोच रहा था। रुक जा भाई गंडे। अरे कहाँ गया? अरे ओ मोटू, ये रहा। और ये लग गया इसे। आह, ये मुझे क्या हो रहा है? युवा से बुढ़ऊ में अदला बदली हुई। आका, तुम तो पोपले बुढ़ऊ हो गए। ये चिराग, बता मुझे क्या हुआ? रुक जा, गला साफ करने दे। खर, तुझे वो सांप लगा है जो राजा विक्रम सिंह का पीछा कर रहा था। मैं ठीक कैसे होऊंगा? यदि कोई अपनी इच्छा से अपनी युवा अवस्था तेरी वृद्ध अवस्था से परिवर्तित कर दे तो तू पुनः युवा हो जाएगा। किंतु यदि मैं इस अवस्था में चिराग में प्रवेश कर गया तो फिर कमजोरी के कारण कभी चिराग से बाहर नहीं आ पाऊंगा। बाकेलाल, रुक जा, चिराग मत रगड़, और अपनी इच्छा से अपनी यौन अवस्था को मेरी वृद्ध अवस्था से परिवर्तित कर। नहीं तो फिर मैं एनादा कुंडा को बुलाता हूँ। सोच लो। मर गया तू बाकेलाल। सोच क्या रहा है? हामी भर दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते आका। यदि मैंने ऐसा किया तो मैं जीवन भर के लिए वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाऊंगा। मैं तो सोच रहा था कि ये डर कर हाँ कर देगा, किंतु डर तो मैं रहा था कि ये मना ना कर दे। अच्छा, तू नहीं मानता तो फिर चिराग से दूसरा रास्ता पूछते हैं। ये चिराग से पूछेगा, चिराग के कारण मैं किसी संकट में ना पड़ जाऊं। बाकी सोच, सोच कोई युक्ति। हाँ, सोच गए तो तरकीब। ठहरो आका, चिराग से पूछने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा यौवन तो तुम्हें स्त्रियों के तेज बल से ही मिल जाएगा। ये तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे। किंतु राज्य की सभी स्त्रियों को एकत्रित करना
एकत्रित करके लाना एक दुष्कर कार्य है। उसका उपाय है ये बांसुरी। इसकी तान से सम्मोहित होकर राज्य की सारी कुड़ियां तेरे पीछे पीछे चली आएंगी। अब मुझे शक्ति यज्ञ चौपरास करना होगा। चल अब मुझे महल पहुंचा दे। राजा विक्रम सिंह की अवस्था देखकर रानी स्वर्णलता पछाड़ खाकर गिर पड़ी। हाय, मैं क्या करूं? राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। हुन मेरा की होगा? मैं कुड़िया लेने जाता हूँ। मुझे शक्ति यज्ञ चौपरास करना है। प्रधानमंत्री, यज्ञ की व्यवस्था करो। बाकेलाल, मैं एनादा कुंडा, मैं तुम्हें नगर में छोड़ दूंगा। बैठो मेरे पद्दी पर। मुझे चिराग के जिन का आदेश है कि यदि तुमने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें हजम कर लूं। चुपचाप अपना काम कर। एनादा कुंडा बाके को नगर में छोड़कर गायब हो गया। बाके ने बांसुरी बजानी आरंभ की। अरे, ये हमारी स्त्रियां उठकर कहाँ चल दी? ये तो अपनी सूझबूझ खोकर नृत्य करती हुई बाकेलाल के पीछे पीछे जा रही हैं। बाकेलाल हमारी कुड़ियों एवं स्त्रियों को संबोधित करके उन्हें लेकर कहाँ जा रहा है? बाकेलाल को आता देखकर जिनकी बातें खिल गई। बाकेलाल इतनी सारी स्त्रियों को क्यों लेकर आ रहा है? अरे प्रधानमंत्री, इनमें तो तेरी घरवाली भी है, और नारा मंत्री जी आपकी भी। महाराज, आप उन स्त्रियों को मेरे लिए लाया है। महाराज, आप उन स्त्रियों का क्या करेंगे? उनका तो अचार भी नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारा महाराज नहीं हूँ, मैं जादुई चिराग का जीन हूँ। और तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि इस यज्ञ के पूर्ण होते ही मैं इन सभी स्त्रियों का तेज बल लेकर अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त करूंगा। और फिर आप मेरे मोटू नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता। ओह, मुझे बांसुरी की धुन सुनकर कुछ कुछ हो रहा है। सपेरा बीन बजा, बीन, नाचूंगी मैं तो नाचूंगी। अरे, तुम लोग अभी तक नहीं गए? भाई कौवो, जरा इन्हें सबक तो सिखाओ। जो हुक्म मेरे आका। ये दुष्ट सच कह रहा है, ये हमारा महाराज नहीं है। भागो, अन्यथा कौवे सिर में छेद कर देंगे। बाकेलाल, बांसुरी बजाना बंद करो। मेरे यज्ञ के प्रभाव से अब स्त्रियां अपना तेज बल छोड़े बिना नृत्य करना बंद नहीं करेंगी। क्या तुम तेज बल ग्रहण करने हेतु तैयार हो? हाँ, बस मेरे छू कहते ही मेरे इर्द गिर्द धुआं छा जाएगा। जिन देवता के कथा अनुसार उस धुएं में मुझे अपने सभी वस्त्र उतारने होंगे, ताकि स्त्रियों के तेज का संपूर्ण बल मुझे प्राप्त हो, जिससे मेरा शरीर लौह समान हो जाएगा। क्या? ये सुनकर तुम चौंक क्यों रहे हो? धुआं छटने पर क्या होगा ये तो सोचो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या तुमने महाभारत ग्रंथ पढ़ा है? नहीं, मुझे पढ़ना नहीं आता। तो फिर ठीक है, ये लो, ये पत्ता उधर पर बांध लो। ये वस्त्र नहीं है। अब तुम छू बोलो। छू। इसी के साथ चहुओर धुआं छा गया। ओह, स्त्रियों का तेज प्रपुष्टित होकर दुष्ट जिन को प्राप्त हो रहा है, किंतु मैंने अपनी चाल चल दी है। फिर शीघ्र ही धुआं छटा। मुझे मिल गया स्त्रियों का तेज बल, जिससे मेरी शारीरिक शक्ति तो मुझे वापस मिल ही गई। उसके अतिरिक्त अब जिन लोग का मैं सबसे शक्तिशाली जिन हो गया हूँ। बाकेलाल, चल अब चिराग को रगड़, ताकि तेरा राजा चिराग से बाहर आ जाए और मैं अंदर चला जाऊं। मेरे अंदर जाते ही चिराग हमेशा के लिए तेरे हाथों से गायब हो जाएगा। अब तो मैं तेरा अंत करके ही रहूं, किंतु यदि मोटा बाहर आ गया तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अब तो आखिरी कोशिश करनी ही होगी। अब तो मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। स्त्री तेज बल के कारण मेरा शरीर लोहे का हो गया है। तू मेरा अंत करेगा, झाड़ू की तिल्ले? अरे रुको तो, जरा सुने तो। मैं तो आपकी शारीरिक ताकत परख रहा था। बड़ा चतुर बन रहा है तू। तूने ये भी तो कहा था कि अब तो मैं तेरा अंत करके ही रहूंगा। आप गलत समझे आका। मेरा मतलब था कि अब तो मैं आपकी जिज्ञासा का अंत करके ही रहूंगा। जिन ने बाकेलाल को दही की विशाल मटकी में पटक दिया, और अब तेरे साथ तेरी जिज्ञासाओं के भी बिल्लो बिल्लो करके मैं तेरी लस्सी बना दूंगा। बोल, चिराग रगड़ेगा या नहीं? पहले ये बता कि तू मुझे मीठी लस्सी बना रहा है या नमकीन? मीठी लस्सी पीकर मुझे नींद आ जाती है, मैं नमकीन लस्सी पीता हूँ। तो फिर नमक तो ला, मैं लस्सी में डाल देता हूँ। एक चुटकी काली पीसी मिर्च से लस्सी का स्वाद 4 गुना बढ़ जाता है। ओह, ये लो नमक और एक चुटकी काली मिर्च का मिश्रण। ये मिश्रण मैं तेरी आंखों में छिड़कने के लिए मंगाया था नामुराद। आह! अरे, भाग रहा है दुष्ट बाकेलाल। भागता कहाँ है? बाकेलाल, ये सब क्या हो रहा है? असली महाराज कहाँ है? और वो दुष्ट जिन महाराज कैसे बन गया? तुम्हारे महाराज उसी चिराग में है, और ये दुष्ट नहीं चाहता कि वो चिराग की कैसे स्वतंत्र हो जाएं। जब तक ये चिराग को नहीं रगड़ेगा
तब तक महाराज बाहर नहीं आएंगे। क्या? बाकेलाल के कारण हमारी स्त्रियों के प्राण भी संकट में पड़े हैं। दुष्ट बाकेलाल, महाराज को स्वतंत्र करो। किंतु बाकेलाल, चिराग को रगड़ो। तभी रगड़ रगड़ रगड़। जो हुक्म मेरे आका, उसे मुझे भीतर भेजने को कहो। ये कमबख्त चिराग में से निकला है या फेंका गया है? शुक्र है बला टली। कमबख्त ने चिराग में इतनी जगह घेर रखी थी कि उसके बाहर से मेरा तो दम ही निकला निकला जा रहा था, इसलिए मैंने बाहर फेंक दिया। ए चिराग के जिन, इस दुष्ट जिन को खत्म कर दो। नहीं, जो हुक्म मेरे आका। ओह बाकेलाल, दुष्ट, तुझे पता चल गया कि चिराग के जिन के पास जादुई ताकत है। हाँ, जब तूने मुझसे चिराग के जिन को तुझे चिराग के जिन के भीतर भेजने को कहा तो मैं तभी समझ गया कि चिराग के जिन के पास जादुई ताकत है। और फिर ये मुझे मेरे आका भी तो कह रहा था। और चिराग का जिन तो आपने आका का ही सुनेगा। तो बोल गया बाकेलाल कि मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा पूरा शरीर लौह का हो चुका है। नहीं दुष्ट जिन, तेरा पूरा शरीर लौह समान नहीं हुआ है। शक्ति मिलते समय तूने जो कमर पर केले का पत्ता बांधा था, उसके कारण शरीर का वो हिस्सा दुर्बल ही रह गया। इसलिए तो मैंने पूछा था कि तूने महाभारत महाभारत तो नहीं पढ़ी। ए जिन, उसके उदर के नीचे का हिस्सा दुर्बल है, वहां पर प्रहार कर। धार! आह! हो नप्पा दा, कुछ नहीं हो सकता दहेंगा। जिन के शरीर में समाया स्त्री तेजबल उसके शरीर से निकल गया। तब बाकेलाल, अब तुम मुझे चिराग में भेजने को कहोगे तो चिराग में प्रवेश करते ही मैं अपने पूर्व रूप में लौट आऊंगा। हे दुष्ट जिन, वापस चिराग में जा। तब ओह, मैं ठीक हो गया। बल्ले बल्ले बेडागर। अरे ये क्या हुआ? चिराग टूट गया? बाकेलाल देव पुच्ची, मैं तो सोच रहा था कि जिन के शरीर के दुर्बल अंग के रहस्य की धमकी देकर उसे आजीवन अपने काबू में रखूंगा और विशालगढ़ का राजा बनूंगा और मोटे को हमेशा चिराग में ही कैद रखूंगा। पर बेडागर हो गया सारी योजना का। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और इसको जहाँ जरूरत हो वहाँ शेयर कर देना। ओके।